नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और पॉलिसी पे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मार्केट एट 11 की वीडियो की बात कर लेते हैं। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक रेंज है, रेंज के अंदर मार्केट स्टक है, थोड़ा सा बाहर निकलता है तभी आपको कुछ प्लान करना चाहिए। ये बाहर तो निकला था बट ये 12 बजे के बाद बाहर निकला और 12 बजे के बाद नॉर्मली मार्केट वॉलेटाइल ही रहता है, ट्रेंडिंग तो मुश्किल ही हो पाता है। तो ये गया नीचे अराउंड 17,000, बेसिकली इस सपोर्ट था, ये इसका सपोर्ट था जो एक ब्रेकआउट लेवल था, क्योंकि ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, वहीं से सपोर्ट लेके इसने दोबारा से बाउंस करके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। बट क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग प्रीवियस डे से नीचे ही आई है, 17,720 पे आई है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज़, जो एक ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, सेलिंग आई, फिर पुल बैक के साथ इसने डे हाई को भी क्रॉस कर दिया। यानी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है और कंसोलिडेशन में स्टिल अभी भी फंसा हुआ है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, अब कल जाहिर सी बात है इवेंट है और इवेंट पे हम क्या करेंगे, सेम मार्केट रेंज बाउंड है, कोई पर्टिकुलर ट्रेंडिंग डे नहीं बना है, तो इसका मतलब ये है कि कल भी मार्केट हो सकता है एक जिगजैग मूव ही कर दे। बेसिकली ये मूव इस तरीके का कर सकता है, बट ट्रेंडिंग होगा तो हमें वो ट्रेंडिंग भी पता चल जाएगा किस साइड है। तो हम वही सेम बजट वाला लॉजिक कल भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर पॉलिसी आती है, पॉलिसी आके अगर ये ऊपर मूव करता है मार्केट, तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये नीचे जाता है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 2 दिन ऑलरेडी कंसोलिडेशन देखने को मिल गया है, तो कहीं ना कहीं कल मार्केट ट्रेंडिंग भी हो सकता है, तो उसके लिए आप अलर्ट रहिएगा। मैं जो लेवल बता रहा हूँ उन लेवल के हिसाब से ही काम करिएगा। अगर वो लेवल आते हैं तो ट्रेड करिएगा, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। तो ऑप्शन चेन डाटा से हमें क्या चीज़ इंडिकेशन मिलेगी कि हमें मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट पे फोकस करना है। क्योंकि हम कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, या तो सपोर्ट के पास जाएगा या फिर रेजिस्टेंस के पास जाएगा और वहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो मेजर सपोर्ट के तौर पे हमारे पास जो लेवल है वो है हमारा 17,500 का, क्योंकि यहाँ पे 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 17,600 की पुट पे भी करीब 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल साइड पे 17,600 की कॉल। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 17,600 की कॉल पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 की कॉल पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है, 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि 17,600 से लेके 17,550 ये जो जोन होगा ये आपके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, हमें सपोर्ट पता चल गया 17,600 से लेके 17,550, ये हमारा जो जोन है 50 पॉइंट का, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास दिख रहा है 17,800 की कॉल पे करीब 95 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे सिर्फ 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि 17,800 से लेके 850 ये जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन डाटा। ठीक है, अब हम इसको हम चार्ट पे भी कंफर्म कर लेते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो हमारे पास रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से लेके हम ये पर्टिकुलर चैनल हमारे पास रेजिस्टेंस का चैनल है, यानी 17,840 से लेके 17,880 का ये चैनल हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास सपोर्ट क्या है, 17,586 से लेके, और ये हमारा जो लो है वो है 17,540 का, ये हमारे पास सपोर्ट है। अब आपको प्लान क्या करना है, इतना क्लियरली समझ लीजिए। प्लान ये करना है, लेटर सपोज मार्केट यहाँ पे खुलता है और आरबीआई की ग्रेड पॉलिसी आने के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर इस चैनल में जाता ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करोगे एक सेल साइड की, यानी आप पुट बाय करोगे, और जो टारगेट होगा वो आपका होगा ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी जो भी टारगेट में आपको ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिले वो आपका यहाँ पे नीचे टारगेट होगा, या फिर डे लो का भी टारगेट आप लगा के चल सकते हो। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। किसी भी रीज़न से अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो आप अपना लॉस बुक कर लीजिएगा और अपनी ट्रेड से बाहर निकल आइएगा। सेम चीज़ पॉलिसी आती है, अगर ये नीचे गिरता है
17,570 और 540 के बीच में आ जाता है, यानी इस लेवल के आने दे दीजिएगा, इस चैनल के अंदर आने दीजिएगा। अगर इस चैनल के अंदर आएगा तो ही आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, अगर ये यहीं पे कहीं घूमा तो फिर आप अवॉइड कर दीजिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो निफ्टी के लिए आपको समझ में आ गया कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो आप क्या करोगे, एक पुट बाय करोगे, नीचे जाता है तो आप एक कॉल बाय करोगे, ठीक है। पॉलिसी आने के तुरंत बाद, यानी पॉलिसी आई और इसने मूवमेंट किया, मूवमेंट के बाद आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो, और कॉन्ट्रा ट्रेड में अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक हम लगाएंगे। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो हमारे पास है क्लियरली अराउंड 41,700 की जगह आप इसको 41,800 ही कर लो, ठीक है ना। 41,800 से लेके 42,000, ये 200 पॉइंट का हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। सपोर्ट जोन ढूंढे हम, सपोर्ट जोन हमारे पास क्या है, 40,600 से लेके और 40,800 का, ये पर्टिकुलर 200 पॉइंट हमारे पास क्या है, सपोर्ट का। तो इस चैनल के अंदर कहीं पे भी ये जाएगा, अगर ये ऊपर जाता है तो वहाँ पे हम सेल करेंगे और नीचे का वेट करेंगे, और अगर ये नीचे सबसे पहले आता है तो हम बाय कर लेंगे और ऊपर का वेट करेंगे। यानी दोनों कंडीशन में टारगेट, अगर मान लीजिए जैसे मार्केट जैसे इस केस में हुआ, ठीक है, ऊपर ही गया, ऊपर गया तो काउंटर ट्रेड ली तो उसका नीचे का टारगेट क्या है, डे लो, ठीक है। अगर मान लो ये नीचे जाता तो टारगेट कितना होता ऊपर का, डे हाई। सिंपल सी चीज़ है, आपको डे हाई डे लो के काउंटर ट्रेड डालनी है और वो आपका टारगेट होगा। और जो भी आप ट्रेड डालो कोशिश करिएगा कम क्वांटिटी में डालिएगा, ज़्यादा एग्रेसिव होकर मत डाल दीजिएगा। हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग भी हो जाए, क्योंकि 2 दिन कंसोलिडेशन कर चुका है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस वगैरह लगा के काम करिएगा या फिर सबसे सस्ते ऑप्शन में काम करिएगा। अगर लेटर सपोज आप ऊपर की तरफ बाय कर रहे हो तो आप अराउंड 41,000 की पुट या 41,200 की पुट पे काम कर लीजिएगा, और अगर आप नीचे की कॉल साइड पे काम कर रहे हो तो 41,800 की पुट कॉल पे काम कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको व्यू समझ में आ गया, यानी हम प्लान करेंगे कॉन्ट्रा ट्रेड ही, ठीक है। इतना क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको मार्केट ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई देता है तो ट्रेंडिंग के लिए इंडिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब मार्केट कंटिन्यूसली हाई पे हाई, हाई पे हाई बनाना स्टार्ट कर दे। यानी पॉलिसी आई, मान लीजिए एक हाई बनाया, फिर इसने दूसरा हाई बनाया, फिर तीसरा हाई बनाया, फिर चौथा हाई बनाया, ऐसे करके बनाता चला जाएगा तो आपका मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अगर ये ऊपर गया फिर इसने एक ही हाई बना के फिर ये नीचे आ गया तो कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहेगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं, करेंटली कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं, यहाँ पे फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी है। एक कह सकते हैं एक अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेशन में है ग्लोबल मार्केट। उसके बाद देखेंगे कि हमारा मार्केट कैसा ट्रेड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल का इवेंट होने के बाद फिर हमारे पास कोई इवेंट नहीं है, कहीं ना कहीं फिर हम थोड़ा सा कह सकते हैं एक साइडवेज से ही मार्केट हमें देखने को मिलेगा आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल अभी और हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि थोड़ा सा ये रेंज बाउंड है, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं आपको एक मूव एंड मिल सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। तो अभी के लिए हम जो प्लान कर रहे हैं वो कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर रहे हैं कल के इवेंट के लिए। कल इवेंट होता है, आई थिंक तो कल ही है ना, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी। फेब्रवरी शेड्यूल, हाँ मीटिंग, अरे कहाँ गई डेट, हाँ 6 से 8 है, तो कल ही आउटकम आएगा, ठीक है। तो कल आउटकम आएगा, तो कल इवेंट है, तो इवेंट हमारा आई थिंक तो 10 बजे के आसपास पॉलिसी आती है। तो उसके बाद हमें पे क्लियरली पिक्चर हमें दिख जाएगी कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा एक्सपेक्टेशन है ये जिगजैग का है, अगर जिगजैग हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।